बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मे खंसा के साथ। जी जनाब, मेरी आईब्रो आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल भी नहीं बनी है। अक्सर बहनें मुझसे सवाल करती हैं कि आप मेकअप इतना अच्छा करती हैं और आईब्रो कहती हैं कि मैंने नहीं बनवाई हुई, तो आखिर आप ऐसा क्या करती हैं कि आपकी इतनी फैली हुई आईब्रो भी हमें बिल्कुल लगता है जैसे आप बाज़ार से अभी भी पार्लर से आईब्रो बनवा कर आई हैं। तो चलिए जनाब, मैं आपको बताती हूँ कि ये आईब्रो बनवाए बग़ैर आप घर में कैसे इसको मेनटेन कर सकती हैं और ऐसी ज़बरदस्त लुक आप बग़ैर आईब्रो बनवाए थ्रेड करवाए ला सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आईब्रो सारे ब्लीच करती हूँ। ये मुझे हर महीने नहीं करना पड़ता, ये मैं 4-5 महीनों के बाद करती हूँ। एक दफ़ा ब्लीच कर लें तो आपके 4 एंड 5 मंथ ईज़िली निकल जाते हैं। ब्लीच करने से ये होता है कि आपके सारे आईब्रो एक दफ़ा वाइट हो जाते हैं। ये देखें बिल्कुल लाइट हो गए हैं। और उसके बाद मैं यूँ करूँगी कि एक कलर जो है, कोई भी हेयर कलर, ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन कलर का, आप घर पे उसे बना लें। और लाइंस ड्रा करने के लिए अब आप कहेंगे हम घर पे ऐसे शेप कैसे बनाएं, तो जनाब इसको ड्रा करने के लिए आप कोई भी कार्ड या कोई भी कलर लेकर आप नीचे अपनी आइज़ के नीचे और आइज़ के ऊपर जो है इस तरह कलर ड्रा करने के बाद सेंटर में आप आई कलर लगा सकती हैं। हेयर कलर जो भी है, जो ब्लैक कलर का है या ब्राउन कलर का, वो आप लगा सकती हैं। और अक्सर मदर्स कहती हैं कि आईब्रो जो है वाइट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये मैंने ऊपर रेड कलर से जो है निशान मार्क कर दिया था कि इसके ऊपर पर मेरा कलर नहीं जाए। नीचे चूँकि बाल ज़्यादा होते हैं, अगर मैं ड्रा करती तो वो नीटनेस नहीं आती, इसलिए। और अब मैं मिरर पकड़ के इसको जो है अच्छी तरीके से लगाऊंगी। जैसे आप ये समझे कि आप यूँ आपने आपको इमेजिन करें, मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप लाइनर लगा रही हैं, आप आईब्रो बना रही हैं, तो मेकअप करने के लिए भी तो आई पेंसिल लगाई जाती है ना, ये उसी तरह आप इसको पेंसिल से या ब्रश से लेकर किसी तरह जो कलर है उसको अपने बालों पे अप्लाई करेंगी। ये हेयर कलर है, कोई भी हेयर कलर, किसी भी कंपनी का हेयर कलर आप जो है लेके इसको यूज़ कर सकती हैं। मैं छोटी जो है डब्बी ले लेती हूँ, जो कि हेयर कलर है ब्लैक कलर का, डार्क ब्राउन है, ये ब्लैक नहीं है। तो इसको मैं इस तरह आईब्रो पे शेप बनाकर लगा देती हूँ। और ये थोड़े से बाल मेरे ज़्यादा लंबे थे तो उसको मैंने कटिंग कर लिया और अब मैंने इसको लगा के रखना है। और नीचे से देखिए बाल मेरे वाइट हो गए हैं, जो बिल्कुल शो नहीं हो रहे, लेकिन आप करीब से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। ये देखिए मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल हैं, बहुत मोटे मेरे आईब्रो थे, जो कि ब्लीच करने की वजह से जो नज़र नहीं आ रहे। तो चलिए जनाब, अब तकरीबन 15 मिनट्स हो गए हैं। देखिए इसका कलर बहुत डार्क हो गया है और ये बिल्कुल नेचुरल लुक देता है, दूर से तो बिल्कुल पता नहीं चलता। अब हम जो है नीचे भी, आप अगर आपको शेप बनानी नहीं आ रही तो आप इस तरह नीचे भी लाइन लगाकर सेंटर में आप कलर लगा सकती हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपने किस शेप के आईब्रो बनाने हैं। पहले आप पेंसिल से ड्रा करेंगे, उसके बाद अब टाइम हो गया है, 15 मिनट्स हो गए। अब मैंने इसको रिमूव कर देना है। ये देखिए मैंने इसको रिमूव कर दिया है, जो कलर है उसको वॉश कर दिया है। और अब ये देखिए, ये बिल्कुल दूर से बिल्कुल लगता है जैसे आप पार्लर से अभी आईब्रो बनवा के आई हैं। और मैंने ये आईब्रो बिल्कुल भी नहीं बनवाए, सिर्फ इसको घर पर मैंने डाई किया है, पहले ब्लीच किया है और उसके बाद मैंने उसके ऊपर डार्क कलर, जो कोई भी हेयर कलर है, वो लगा दिया है। किसी भी कंपनी का हेयर कलर लेके आप लगा सकती हैं और बगैर थ्रेडिंग करवाए आईब्रो बनवाने की जो लुक है वो ले सकती हैं। और ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल है। किसी को अगर मेरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मैं अपनी मेकअप वाली वीडियो शेयर करूँगी। तो जनाब, बगैर थ्रेड कराए मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी मेकअप विदाउट मेकअप आईब्रो लुक कैसी आपको लगी। और ये तकरीबन आपके 2-3 महीने इजीली निकल जाते हैं इस आईब्रो कलर से। जो ही आपको लगे कि आईब्रो कलर डल हो गया है तो आप दोबारा से इस पर आईब्रो कलर जो है, हेयर कलर, वो लगा सकती हैं घर में। और आपको किसी भी पार्लर में जाके एक्स्ट्रा महंगे ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही बिल्कुल पार्लर जैसी जो लुक है वो टैटू लुक दे सकती हैं इसको। और ये देखिए, करीब से देखने पर मेरे थोड़े से शो होते हैं, वरना अगर दूर से आप देखेंगे तो बिल्कुल भी मेरे जो आईब्रो हैं वो आपको शो नहीं होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।